सर जी मैं तो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है सर जी। तुसी तो हाली सोए पे हो सर जी। सुल्तान क्या कर रहा है? अबे क्या होगा लगता है बे? अबे लग रहा है छोड़ अबे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ शाहिद चौधरी फ्रॉम मुल्तान रियल स्टेट। ये थोड़ा सा सोने भी नहीं देता है। ये डंडा एक मेरा डंडा किथे यार। एक तो मेरा डंडा भी इन्हें ना लुका देता है। इन्हें पता है इन्हें वजनी है। कर मेरे को जानता नहीं है ये। कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक है? सेहत ठीक है आपकी? हर आदमी व्लॉग देखता है सिर्फ नोट कमाने के लिए। खाली नोट थोड़ी कमाने होते हैं इंसान ने। लाइफ में अपनी एक ज़िंदगी को भी गुजारना है आप सब ने। खैर एनीवे, रमज़ान मुबारक जो देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज 16वां रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। आधा रमज़ान गुज़र चुका है। ये रोज़े में सोना भी जो है वो गनूदगी करना, थोड़ा सा रेस्ट करना, ये भी एक इबादत का हिस्सा है। और मैं तो ऑफ़िस में आके लाजमी ये करता हूँ क्योंकि थकावट होती है और चीज़ें होती हैं, काम होता है, हमारा इम्यून सिस्टम डेफिनेटली डिस्टर्ब होता है। तो ये अल्लाह की ख़ास रहमत है हमारे पे कि हम सोएं भी तो उसका भी हमें रिवॉर्ड मिलता है। खैर बहुत इम्पोर्टेंट था ये व्लॉग जिसके बारे में आज मैंने बात करनी है। काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि सर आप ये लाजमी इस पे हमें थोड़ा सा डिटेल में बताएं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, या इन्वेस्टर्स ले लें या इन्वेस्टमेंट ले लें। ये दो कैटेगरीज़ हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनके पास काफ़ी कैपिटल होता है और पैसा होता है, वो हर जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। फिर कुछ अरसे के बाद वो अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं, या वो जॉब्स कर रहे होते हैं, या वो फिर अपनी लाइफ में और अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, चीज़ों को लेके छोड़ देते हैं। वो फिर उसके बाद जब उन पे इंक्रीज़ आता है तो वो उसको सेल कर देते हैं। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर क्या होता है कि वो आजकल जो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा कॉल्स भी आती हैं और वो यही बात कर रहे होते हैं कि आप हमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के बारे में थोड़ा सा गाइड करें कि हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और किस तरीके से हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ़ भी हो और हमें फ़ायदा भी हो, सर्कुलेशन उनकी फ़ास्ट हो, इंस्टेड ऑफ कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए बाउंड कर दें। अच्छा, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप DHA मुल्तान में बहुत अच्छा टाइम है बाइंग का। आप लाजमी इसमें बाइंग करें और ये आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा बेनिफिट देगी, क्योंकि अभी तक लोगों को एहसास ही नहीं है DHA मुल्तान की वैल्यू का। DHA मुल्तान सिर्फ मुल्तान में ही नहीं, पूरे पाकिस्तान से हट कर पूरी दुनिया में बहुत सारे ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं जो इसको बाय करते हैं, क्योंकि ये एक वेल डिज़ाइन है और बहुत खूबसूरत मैप है। एक नया शहर है, न्यू सिटी ऑफ मुल्तान ये बनने जा रहा है साउथ पंजाब का, और इसके अंदर हमारे हर किस्म की फैसिलिटीज़ और हॉस्पिटल्स, एवरीथिंग विल बी इनसाइड एक्सेप्ट द एयरपोर्ट। पता नहीं आने वाले वक्त में भी शायद एयरपोर्ट ले आएँ, इसके अंदर रनवे ले आएँ, लेकिन इसमें तमाम तर टॉप के हॉस्पिटल्स आएंगे, टॉप के रेस्टोरेंट्स होंगे, हाई राइज बिल्डिंग होंगी। इसके अंदर एजुकेशंस बहुत ज़्यादा अच्छी लेवल की होंगी। इनके अपना एक सेंट्रल स्क्वायर का जो एक प्लान है वो बहुत ही खूबसूरत प्लान है। इसके अंदर वाकई रियल में हाई राइज बिल्डिंग होंगी, सेंटर्स होंगे, बड़े मॉल्स होंगे, टॉप के ब्रांड्स होंगे। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जितने भी मेरी माएँ, बहनें, भाई देख रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चों के लिए ख़रीदना है तो यहाँ पर अपना एक प्लॉट लेकर छोड़ दें और आने वाले वक्त में आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा कि आपकी सोच होगी, क्योंकि ये एक सेफेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट है। उसकी वजह ये है कि DHA एक इट सेल्फ ब्रांड है। कल को आप बेचना भी चाहेंगे, आपका यही प्लॉट हाथों हाथ बिकेगा भी, और इसकी जो प्राइस होगी वो बहुत अच्छी इंक्रीज़ होगी
और आपको अच्छा बेनिफिट होगा। ये मैं ईयर्स की बातें कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि 1 साल के बाद आप इसको सेल कर दें। आप कम से कम 3 से 5 साल इसको रखें, आपको इसका बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। प्राइस डबल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, शायद इससे भी ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से चल रही है। बाकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी मैं आपको रेकमेंड करूँगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो आपको हमसे रब्ता करना पड़ेगा। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे क्लाइंट्स या हमारे इन्वेस्टर हमारे साथ होते हैं, तो वो हम उनको इमीडिएट वहाँ पे इन्वेस्ट करवाते हैं जहाँ पे उनको कोई फ़ायदा हो और शॉर्ट टर्म में वो उनको बेनिफिट हो जाए। अब देखिए, शॉर्ट टर्म का ये नहीं है कि शॉर्ट टर्म आपको 1 महीने में ही फ़ायदा हो जाए, ऐसे भी जट लगते हैं, नो डाउट, लेकिन वो कम चांसेस होते हैं, 10% चांसेस होते हैं। आप कम से कम अपने जहन में 6 से महीने से 1 साल तक का टाइम रखें, क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होती है उसका एक प्रोसीजर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक प्री लॉन्चिंग में चीज़ आती है, हम इन्वेस्टर्स जो हैं वो हम लोग मिलके वो चीज़ को उठा लेते हैं। अब वो लॉन्च नहीं हुई, लॉन्च होने में भी उसको 1, 2, 3 महीने या 4 महीने लग जाते हैं। जैसे वो चीज़ लॉन्च होती है फिर उसके बाद प्राइस उसके इंक्रीज़ होते हैं, फिर वो आफ्टर 6 मंथ उसके इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। सो विद इन अ ईयर आपका ये शॉर्ट टर्म का जो इन्वेस्टर होता है वो बेनिफिट ले जाता है। इसके लिए आपको हमसे रब्ता करना पड़ेगा, हमारे इस नंबर पर रब्ते में रखें, और जब भी आपको चाहिए हो ये चीज़ तो आपको 1-to-1 मीटिंग भी करनी पड़ेगी, मेरे साथ आके बैठना पड़ेगा। सिर्फ बातें नहीं, मैं आपको देखूंगा कि आप अच्छे इन्वेस्टर हैं, आपके पास पैसा है और आप करना चाहते हैं, तो इसमें हम आपको काफ़ी बेनिफिट दे सकते हैं, जो एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसमें कम से कम आपको जो बेनिफिट होता है वो 5 लाख से लेके 1 मिलियन 2 मिलियन तक प्रॉफिट हो जाता है। डिपेंड जगह कौन सी है, प्रोजेक्ट कौन सा है, इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है। हमारी पूरी कोशिश होती है हम अपने इन्वेस्टर के साथ एक ऑनेस्ट होके चलें। अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह है कि आज मार्केट में बहुत अच्छा नाम है। मुल्तान में हम बेस्ड हैं और मुल्तान में जितने भी रियल्टर्स और भी हैं आप उनसे फ़ोन कर पूछ सकते हैं हमारे नाम का, मुल्तान रियल एस्टेट MRE का। वो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे अल्फाजों में ज़िक्र करेंगे। मैं अगेन हमेशा यही कहता हूँ, अगर आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, मेरे जितने भी कॉलीग्स और हैं जो मार्केट में बैठे हुए हैं, मेरे भाई जो काम कर रहे हैं, ट्रस्टेबल हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं सबको सपोर्ट करता हूँ, सबको साथ लेके चलता हूँ, क्योंकि मेरा ये यकीन है कि राज़िक अल्लाह है। जितना रिस्क हमारे साथ लिखा हुआ है वो हमें मिलेगा, जितना रिस्क उनके साथ लिखा हुआ है उनको मिलेगा। इसलिए मैं सबको हमेशा अपने साथ लेके चलता हूँ कि वो इन्वेस्टमेंट करें, तो ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। DHA मुल्तान, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन DHA, क्योंकि इस वक्त प्राइस कंट्रोल में है और आपको अच्छा बेनिफिट इन फ्यूचर में हो सकता है। मार्केट अच्छी चल रही है और इंशाअल्लाह ताला आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। बाकी कुछ चीज़ें हैं, कुछ भाई हैं वो इख्तलाफ शायद हो सकता है मेरे पॉइंट ओपिनियन से करें। ये मेरा ओपिनियन है, ये पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा काम बनता है मैं आपको ऑनेस्टली चीज़ें बताऊं, वो सारी चीज़ें जो आपके लिए बेनिफिट हों। कई ऐसे इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सर आप बातें बहुत करते हैं, DHA मुल्तान को आपने सर पे उठाया हुआ है, हमें नुकसान हो गया है, हमें समझ नहीं आ रही हम अपनी इन्वेस्टमेंट को कहाँ पर लेके जाएं, हम क्या करें। मैं उनसे हमेशा ये सवाल करता हूँ कि आप मुझे अपने नुकसान के बारे में सिर्फ बताएं जो आपको नुकसान हुआ है, फिर मैं आगे आपसे दूसरी बात करूँगा। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, मुझे अफसोस होता है जो ये लोग कहते हैं कि हमें नुकसान हुआ है। DHA मुल्तान में मैंने शायद भी एक आदमी ने मुझे ये कॉल करके, जो मेरे इन्वेस्टर हैं जिनको हमने ये प्लॉट लेके दिए हैं, जिनको हमने इन्वेस्ट करवा के दिया है, एक ही बंदे ने आज तक कॉल करके ये नहीं कहा कि मुझे नुकसान हुआ है। ये आप जो दूसरे इन्वेस्टर हैं जो बैठे हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों ने बाइंग पावर आपकी क्या है, आपने कब प्लॉट ख़रीदा है, क्या उस वक्त ख़रीदा जब बहुत पीक पे चल रहा था। अप एंड डाउन्स हर सोसाइटी में आती हैं, हर शोबे में होती है, हर बिज़नेस में होती हैं। आई डोंट नो कि आपने कब बाइंग की थी, आपने
कितना होल्ड किया और आपको क्या नुकसान हुआ। DHA मुल्तान को मैं गारंटी कहता हूँ कि जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट की है, हमारे से और भी रियल्टर्स भी इस चीज़ का विटनेस होंगे कि बहुत बेनिफिट हुआ है और बहुत बेनिफिट हुआ है। ये सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि 5 लाख हुआ है, ये मिलियंस में प्रॉफिट हुआ है। जिन लोगों ने फाइल्स ली थी, जो बैलेटिंग 2 की हमने अपने हाथों से बेची हैं, 44, 45, 50 तक की, इवन के 75 तक की भी बेची है, उन लोगों को भी बेनिफिट हुआ। क्योंकि जब हम किसी को कोई चीज़ दे देते हैं, फिर हम उसको सही टाइम पे बेचने के लिए भी कहते हैं कि आपने कब इसको सेल करना है, जो बेस्ट टाइम होता है। अब आप लोग इन्वेस्टर जो मुझे सुन रहे होते हैं, वो कहीं और से ख़रीद के वो अपना गुस्सा हमारे पे निकाल रहे होते हैं, मेरे पे निकाल रहे होते हैं, और भी रियल्टर्स पे निकाल रहे होते हैं, जी हमें नुकसान हो गया, हमें बर्बाद हो गया। हमेशा याद रखें, प्रॉफिट का ऊपर नीचे जा सकता है। आपको मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन प्रॉफिट हुआ, उस मिलियन से आप थोड़ा सा नीचे आए, प्रॉफिट में कभी भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि प्रॉफिट का नुकसान नहीं होता। यू ऑलरेडी गेटिंग अ प्रॉफिट। अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है DHA से, आपको प्रॉब्लम्स हैं, आपको लग रहा है कि आपका प्रॉफिट भी कम नहीं होना चाहिए, तो बेच दें आप, कम से कम आपको फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। तो प्लीज़ गलत बात मत करें, क्योंकि फ़ायदा इसका कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट रुक चुकी है, आपको यहाँ से पैसा निकाल के किसी और जगह पे इन्वेस्ट करना है, वो आपका डिसीजन है, मैं आपको उसके बारे में कुछ नहीं करूँगा। आप ऐसा कर सकते हैं, आप इधर DHA में आप कोई चीज़ सेल करें, उसके बाद आपने री इन्वेस्ट करना है, आप मुझसे कांटेक्ट करें या किसी और रियल्टर से कांटेक्ट करें। आपको और अच्छी बेनिफिट जगह जो हम देख रहे होते हैं कि कहाँ पे प्राइसेस अप जाएंगी और कहाँ पे डेवलपमेंट कितनी तेज़ी से चल रही है, आने वाले वक्त में कहाँ पर आपको फ़ायदा हो सकता है, ये हम गहरी नज़र रखे होते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसे मैं और भी चीज़ें सुन रहा होता हूँ काफ़ी, जी मार्केट बहुत डेड है, मार्केट बहुत ख़राब चल रही है, DHA ये हो गया, DHA वो हो गया। ह्यूज प्रोजेक्ट है, 9000 एकड़ पर है, तो टाइम लगता है, ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती हैं चीज़ें। कुछ चीज़ें जैसे बीच में प्रोजेक्ट्स आते हैं, आप उनमें इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको जल्दी उसका रिटर्न मिले। तो ये सारी चीज़ें थी आज की। मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी बैठी हुई है और कुछ स्टमक भी थोड़ा सा अपसेट है, क्योंकि अफ्तारियाँ रोज़ाना होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जाना भी पड़ता है, अटेंड भी करनी पड़ती है। मोहब्बत है लोगों की जो हमें बुलाते हैं, मोहब्बत है उनकी जो हमें प्यार से पुकारते हैं। हमारी भी कोशिश होती है कि हम हर जगह पे जाएं और हर जगह अटेंड करें। आप लोग भी, रमज़ान मुक़द्दस का महीना है, एक दूसरे को इनवाइट किया करें, बरकतें हैं, एक दूसरे को बढ़ चढ़ कर मिलें, रिश्तेदारियाँ बढ़ाएं, दोस्त अहबाबों में अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करें, और अल्लाह ताला हम सब के लिए खैर व बरकत अता करें। और ये था आज का व्लॉग। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और लॉन्ग टर्म, आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब भी आप रब्ता करें हमसे, और अगर लॉन्ग टर्म का करना है हम आपको बता देंगे। अपने बच्चों के लिए कमेटियाँ डाल दें, वहाँ रख दें प्लॉट आने वाले वक्त में, क्योंकि DHA पे कोई भी कब्ज़ा नहीं कर सकता। नॉट अ सिंगल प्लेस, आप 1 इंच भी इधर उधर नहीं कर सकते। तो आपका 100 साल तक भी प्लॉट पड़ा होगा वो आपका होगा इंशाल्लाह, इस पर कोई कब्ज़ा माफिया भी नहीं करेगा। अपना बहुत ख्याल रखें। रमज़ान का महीना है, जो इस आपको फिर बड़ी नींद आ रही है, जो इस आप सोना चाह रहे हैं, तो दुआ में याद रखिएगा। मेरी कोई बात बुरी लगे उसके लिए माजरत, दिल से माजरत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।